आज है 17 जुलाई 2024, दिन बुधवार। चलिए जान लेते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। भारत के सामने गिड़गिड़ाया अमेरिका, रूस संग दोस्ती की दुहाई देकर की यूक्रेन जंग खत्म करने की गुजारिश। जी हां, भारत और रूस की दोस्ती कितनी पक्की है यह अमेरिका भी बखूबी जानता है। उसे भी पता है कि रूस को केवल भारत ही समझा सकता है। यही वजह है कि पीएम मोदी के रूस दौरे के बाद से अमेरिका लगातार भारत से गुहार लगाता जा रहा है। अमेरिका ने फिर से भारत से गुहार लगाई है और कहा है कि भारत रूस के साथ अपने संबंधों का इस्तेमाल करे और पुतिन से यूक्रेन जंग खत्म करने का आग्रह करे। यूपी में शिक्षकों को बड़ी राहत, डिजिटल अटेंडेंस का आदेश हुआ स्थगित। योगी ने बनाई कमेटी। जी हां, यूपी में शिक्षकों को बड़ी राहत मिल गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल अटेंडेंस पर फिलहाल रोक लगा दी है। डिजिटल अटेंडेंस का आदेश 2 महीने के लिए टाल दिया गया है। अब एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी जो इन 2 महीनों में शिक्षकों के मुद्दों पर विचार करेगी। यूपी में जल्द होगी 42,000 होमगार्ड जवानों की भर्ती। चयन प्रक्रिया में होगा ये अहम बदलाव। जी हां, उत्तर प्रदेश में 13 साल बाद होमगार्ड जवानों की भर्ती शुरू होने जा रही है। यूपी में जल्द ही 42,000 होमगार्ड जवानों की भर्ती शुरू होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 2 चरणों में भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। पहली बार पुलिस भर्ती की तर्ज पर होमगार्ड भर्ती भी लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट और मेडिकल होगा। महंगाई की मार, आसमान छू रहे सब्जियों के दाम, कम सप्लाई और ऊंचे दामों ने बिगाड़ा रसोई का बजट। दरअसल हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में देर से हुई बारिश के कारण फसलों को हुए नुकसान के चलते राष्ट्रीय राजधानी में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में आम उपभोक्ताओं को टमाटर जैसी रोजमर्रा की चीजें दोगुनी कीमत पर खरीदने को मजबूर होना पड़ रहा है। खासतौर पर आलू, प्याज और टमाटर जैसी रसोई की मुख्य वस्तुओं के साथ ही फूल गोभी, पत्ता गोभी और लौकी जैसी हरी सब्जियों के दामों में उछाल आया है। यूपी के निशानेबाज ने नई दिल्ली शूटिंग चैंपियनशिप में जीता रजत पदक। अब नेशनल प्रतियोगिता के लिए हो गया चयन। जी हां, यूपी के मुरादाबाद निवासी होनहार निशानेबाज मोहित पाल ने नई दिल्ली में आयोजित यूपी स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीत लिया है। इसके साथ ही उन्होंने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में भी अपनी जगह बना ली। लखीमपुर में उफान पर शारदा नदी, देखते देखते नदी में समा गया देवी मंदिर। कटान से ग्रामीणों में दहशत। जी हां, लखीमपुर खीरी में बाढ़ का कहर जारी है। जिले में शारदा, घाघरा नदियां उफान पर हैं। इस बाढ़ से करीब 150 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ का पानी घर के अंदर पहुंचने से राशन समेत कई चीजें तहस नहस हो चुकी हैं। लोग जीवन व्यतीत करने के लिए खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो गए। प्रशासन द्वारा बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए लंच पैकेट और बाढ़ राहत सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। दारू के शौकीनों को ठेके के सामने नहीं लगानी पड़ेगी कतार, चखने की तरह होम डिलीवरी की तैयारी। जी हां, शराब के शौकीन लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। दारू खरीदने के लिए उन्हें अब ठेके के सामने लंबी लाइनों में लगना नहीं पड़ेगा। स्विगी, बिग बास्केट और जोमैटो जैसे प्लेटफॉर्म जल्द ही बियर, वाइन और लीकर जैसी कम अल्कोहल वाली ड्रिंक की होम डिलीवरी शुरू कर सकते हैं। अनंत अंबानी और राधिका की शादी से लौटे सचिन तेंदुलकर ने दिया खास संदेश। साल की सबसे बड़ी शादी में दुनिया भर से आए मेहमानों ने अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट को अपने अपने तरीके से शुभकामनाएं दी। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने कहा, अनंत और राधिका, आपकी शादी जीवन भर की साझेदारी की एक जादुई शुरुआत है। आपकी जो यह एक साथ होकर जीवन में आगे बढ़ने की यात्रा है वो अविश्वसनीय रोमांच से भरी हो और अनगिनत कभी न भूलने वाले लम्हे हो। आप दोनों को जीवन भर ऐसे ही खुश रहने और असीम सफलता की शुभकामनाएं। तौकीर रजा के सामूहिक धर्म परिवर्तन के ऐलान पर अलर्ट हुई बरेली पुलिस। जी हां, तौकीर रजा ने बरेली को आग में झोंकने का प्रयास कर दिया है। सावन 22 जुलाई से शुरू हो रहा है। उससे पहले 21 जुलाई को तौकीर रजा ने हिंदुओं के सामूहिक धर्म परिवर्तन और निकाह का ऐलान किया है। योगी सरकार किसी भी हालत में इस कार्यक्रम के लिए परमिशन देने के मूड में नहीं है। अब चांद पर बसना हो जाएगा आसान। दशकों से की जा रही थी ये तलाश, अब मून मिशंस में तेजी आने की उम्मीद। जी हां, दशकों से साइंटिस्ट मानते चले आ रहे हैं कि चंद्रमा पर गुफाएं जरूर होनी चाहिए, लेकिन अभी तक एक भी गुफा खोजी नहीं जा सकी थी। इसी दिशा में एक अहम खोज हुई है जिसमें साइंटिस्ट चंद्रमा पर एक गुफा को खोजकर उसके होने की पुष्टि करने में कामयाब हो गए। उनका मानना है कि इससे वहां इंसानों की एक साथ बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएंगी।
डोडा में हुए आतंकी हमले के बाद एक्शन में राजनाथ खड़गे ने मोदी सरकार पर उठाए सवाल। जी हां, जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों से हुई मुठभेड़ में 4 जवान बलिदान हो गए। जवानों के बलिदान के बाद सरकार एक्टिव हो गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख से बात की। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दुख व्यक्त करते हुए मोदी सरकार पर सवाल उठाया। पिछले 35 दिन में डोडा क्षेत्र में यह चौथी मुठभेड़ है। कम नहीं हो रही इमरान खान की मुश्किलें। तोशाखाना के बाद अब दंगा मामले में फंसे 10 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा गया। लाहौर की एक अदालत ने इमरान खान को 10 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पिछले साल भ्रष्टाचार के एक मामले की सुनवाई के दौरान इस्लामाबाद उच्च न्यायालय से अर्धसैनिक रेंजर्स द्वारा इमरान खान को हिरासत में लिए जाने के बाद देश भर में अशांति फैल गई थी। विरोध प्रदर्शनों के दौरान लाहौर कोर कमांडर के आवास तक में तोड़फोड़ हुई थी। मौलाना तोकीर रजा का बड़ा ऐलान। 21 हिंदू लड़के लड़कियों को इस्लाम कबूल करवाकर होगा सामूहिक निकाह। जी हां, आईएमसी अध्यक्ष मौलाना तोकीर रजा ने कहा है कि कई हिंदू लड़के और लड़कियां उनके संपर्क में हैं। वे सनातन धर्म छोड़कर मुसलमान होना चाहते हैं और अपने पसंद के मुस्लिम लड़के और लड़की से शादी करना चाहते हैं। उनके इस बयान का चारों ओर विरोध शुरू हो गया है। पंडित सुशील पाठक ने कहा कि मौलाना तोकीर ऐसे भड़काऊ बयान देकर बरेली की शांति व्यवस्था को बिगाड़ना चाहते हैं। भारतीय सेना प्रमुख ने रक्षा मंत्री से की बात। डोडा की जमीनी स्थिति से कराया अवगत। जी हां, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को भारतीय सेना प्रमुख से बात की, जिन्होंने उन्हें जम्मू कश्मीर के डोडा में जमीनी हालात और चल रहे ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी। इससे पहले जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान एक अधिकारी समेत 4 भारतीय सेना के जवान शहीद हो गए। कनाडा में खालिस्तानियों को खुली छूट, अब बच्चों से लगवा रहे हैं भारत विरोधी नारे। जी हां, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की दोबारा सत्ता हासिल करने की महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा प्रबल हो चुकी है कि उन्होंने अपने देश में खालिस्तानियों को भारत विरोधी गतिविधियां करने की खुली छूट दे रखी है। हाल ही में खालिस्तान समर्थकों ने सरी में एक रैली का आयोजन किया और इस दौरान पीएम मोदी की आपत्तिजनक झांकी भी निकाली। राजस्व के रूप में मिली धनराशि का जनहित में होगा उपयोग, सीएम योगी ने दिए अफसरों को निर्देश। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राजस्व के तौर पर मिली धनराशि का इस्तेमाल जनहित के कार्यों में किया जाएगा। उन्होंने एक समीक्षा बैठक में अधिकारियों से कहा कि वे राजस्व बढ़ाने के लिए नए स्रोत तलाशें। खनन, स्टाम्प व निबंधन, आबकारी, परिवहन सहित हर सेक्टर में राजस्व संग्रह बढ़ा है, जो संतोषप्रद है। मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर बोले पप्पू यादव, क्या यही नीतीश बाबू का सुशासन है? पूरा बिहार है अपराधियों के चंगुल में। जी हां, विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि पूरा बिहार अपराधियों के चंगुल में है। डोडा आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार पर बरसी कांग्रेस। जी हां, कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में घायल 4 जवानों के शहीद होने के बाद मंगलवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि 7 माह में 6 आतंकी हमले सरकार के तमाम दावों को खारिज करते हैं। पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने यह भी कहा कि देश अब जवाब चाहता है। सेना के 30 जवानों पर चलेगा मुकदमा, केंद्र ने कर दिया था इनकार। सुप्रीम कोर्ट पहुंची राज्य सरकार। जी हां, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में नागालैंड सरकार की तरफ से एक रिट पिटीशन फाइल की गई। इस पिटीशन के मुताबिक राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती दी जिसके तहत सेना के 30 जवानों के खिलाफ मुकदमा चलाने पर रोक लगा दी थी। इन जवानों के खिलाफ नागालैंड की पुलिस ने आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए चलाए जा रहे अभियान के दौरान 13 आम नागरिकों की हत्या करने के लिए एफआईआर दर्ज कर रखी है। डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमले के बाद भाजपा नेता ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। जी हां, ट्रंप पर हमले के बहाने भाजपा ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। भाजपा आईटी सेल विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हिंसा को प्रोत्साहित करने का आरोप लगाया। भाजपा नेता के इस बयान पर कांग्रेस भड़क गई है। जयराम रमेश का कहना है कि अगर पीएम में जरा भी शालीनता है तो उन्हें इस आदमी को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। हरियाणा में गूंजा मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा। अमित शाह बोले, कर्नाटक वाला हाल यहां नहीं होने देंगे। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कांग्रेस पर पिछड़ा वर्ग विरोधी होने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि अगर विपक्षी पार्टी हरियाणा में सत्ता में आती है तो वह पिछड़ा वर्ग का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे देगी।
जम्मू कश्मीर में हुई मुठभेड़ में 4 जवानों की शहादत पर सीएम धामी ने जताया दुख। कहा, मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ। जी हां, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने लिखा है कि डोडा जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुए मुठभेड़ में भारतीय सेना के वीर जवानों की शहादत का समाचार अत्यंत दुखद है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। 7 लाख कर्मचारियों की जबरदस्त बढ़ेगी सैलरी। सरकारी मुहर लगते ही 27.5% बढ़ जाएगा वेतन। जी हां, पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी करने के बाद अब कर्नाटक सरकार ने कर्मचारियों को तोहफा दिया है। प्रदेश सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला करते हुए कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी का रास्ता साफ कर दिया। $1 बिलियन का प्रोजेक्ट भारत को देगा बांग्लादेश। शेख हसीना ने ड्रैगन को दिखाई लाल आंख। जी हां, बांग्लादेश ने तीस्ता नदी से जुड़े अहम प्रोजेक्ट के लिए चीन नहीं बल्कि भारत को चुना है। पीएम शेख हसीना ने घोषणा की है कि $1 बिलियन के इस प्रोजेक्ट को भारत पूरा करेगा। हसीना ने रविवार को ढाका में कहा कि चीन तैयार है, लेकिन मैं चाहती हूं इसे भारत करे। बांग्लादेश का यह फैसला भारत की सुरक्षा चिंताओं को विराम देगा।